हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए 10 सेंटेंसेस लेके आया हूं जो कि आपकी डेली लाइफ में जो आप स्पीकिंग करते हो ना, ये 10 सेंटेंसेस इनको आप नोट करना, इनके स्ट्रक्चर्स दूंगा, इनसे मैं ये सारे सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा। तो आज आपको क्या देना है, इंग्लिश स्पीकिंग का एक क्लास देना है आपको। अब ये जितने भी 10 सेंटेंस लिखे हैं ये पास्ट टेंस में लिखे हैं क्योंकि प्रेजेंट टेंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आप अच्छे से इन सब सेंटेंस को नोट करें और देखिए क्या है कि आपको कहीं भी आपकी बुक में या कहीं भी आप पढ़ोगे तो आपको एक दो मिलेंगे। पास्ट टेंस में इतने सारे सेंटेंस आपको एक कहीं नहीं मिलेंगे, पूरी किताब पढ़ा लोगे फिर भी नहीं मिलेंगे। तो कैसा है पहले समझने का प्रयास करो। मैं स्कूल गया था, ये लॉलीपॉप सेंटेंस है, ये आप बना लोगे, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद में मैं पढ़ता तो था, अब आप इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे। मैं स्कूल जाने लगा था, इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे। क्योंकि देखो बेटा क्या होता है ना, ये सारे सेंटेंस स्टोरी राइटिंग में बहुत ज्यादा काम आते हैं और स्पीकिंग में तो आते ही आते हैं। इसके अलावा यदि आपको रीडिंग करना है, राइटिंग करना है और इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना है, फिर भी आपके लिए बहुत ज्यादा सेंटेंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अच्छे से इनको समझना और एक एक सेंटेंस को नोट करना और उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं होगा तो इसके जैसे अगर आपको 50, 100, 1000 सेंटेंस बोलने हैं, बनाने, तो आप कैसे बनाओगे। तो एक एक सेंटेंस को नोट करना। अगला है, मैं स्कूल जाया करता था, गांधी जी सत्य बोला करते थे, वो ऐसा किया करते थे, वह स्कूल ना जा सका, वह ऐसा ना कर सका। तो आप इसको कैसे बनाओगे। वह अपना काम करता रहा, मैं पढ़ता रहा, मैं खेलता रहा, वह मेरा भाई ये करता रहा, वो करता। तो आप इसको कैसे बनाओगे। वह तुम्हें परेशान करता होगा। अब ये क्या है, ये आपको लगता होगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है, नहीं, अभी मैं बताऊंगा ये सेंटेंस गा ही गे, आपने देखा तुरंत बता दिया कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद में वह अगला सेंटेंस है, वह तुम्हें परेशान किया करता होगा। अब ये भी देखो। उसके बाद में वहां कीचड़ ही कीचड़ था। अब इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे। आप कहीं गए, वहां कीचड़ ही कीचड़ था, वहां लड़के ही लड़के थे, वहां लड़कियां ही लड़कियां थी, मैं तुमको पढ़ाने ही वाला था, मैं तुमको पढ़ाने ही वाला था, मुझे स्कूल जाना था, मुझे स्कूल जाना था, मुझे खाना खाना था, मुझे नहाना था, मुझे धोना था। इन सब सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास करें। मैं हूं आपका कुलदीप सर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एलएसडी इंग्लिश क्लासेस। तो शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई पहला सेंटेंस है, अब देखो ये बेटा पास्ट टेंस का एक सिंपल एक्शन है। तो आप इसको बनाओगे कैसे, सब्जेक्ट लगाओगे और उसके सब्जेक्ट और फिर V2 लगाओगे और अदर वर्ड लगाओगे, तो ये सेंटेंस लॉलीपॉप है, ये आपसे बन जाएगा। मैं स्कूल गया था, तो आई वेंट टू स्कूल। अब ये आपने बना दिया, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, कोई टेंशन नहीं। मैं पढ़ता तो था, अब इसको देखो बेटा, मैं पढ़ता तो था, मैं पढ़ता तो हूं, मैं खाता तो हूं, मैं खेलता तो हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, चाहे आप पास्ट का हो चाहे आप, देखो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद में फिर पास्ट का है तो आपको क्या लगाना है, डिड। और अगर बेटा जो प्रेजेंट का हो तो यदि आपने नहीं देखा ना तो इन सब पर प्रेजेंट के ही वीडियो पड़े हैं, आप उसको भी जाओ और उसको भी देखने का प्रयास करो। इसके बाद में मैं पढ़ता तो था, तो और फिर इसके तुरंत बाद क्या लगेगा, V1 और लगा दो अदर वर्ड्स। अब ये क्या है, ये सेंटेंस कहलाते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। क्या कहलाते हैं बेटा, एम्फेटिक। अब इनसे होता क्या है, आप किसी भी अपनी बात को जब जोर देके कहते हो तो ऐसे सेंटेंस यहां पर काम आते हैं। और उसके साथ में डू डज डिड के साथ में अगर आपने V1 लगाया है तो ये सारे सेंटेंस एम्फेटिक कहलाएंगे। इनके अलावा कभी भी बेटा डू डज डिड के साथ में नॉट आता है और फिर उसके साथ में V1 आता है, लेकिन ये अलग है तो इनके साथ अलग रूल यूज होगा। तो ये बनेगा कैसे, तो आपने लगाया आई, मैं पढ़ता तो था, आई डिड रीड। अब मैं पढ़ता, यहां पे आप एसटीडी भी लगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चाहे देखो अध्ययन करते हो तो एसटीडी लगा लो, एसटीडी लगाना ज्यादा अच्छा रहता है, रीड लगाना थोड़ा सा कम, लेकिन दोनों राइट है। मैं स्कूल जाने लगा था, अब कोई काम आप करने लगे थे या कोई काम आप करने स्टार्ट कर दिया था तो सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में आप लगाओ स्टार्ट
अब जाने लगे थे, क्योंकि पास्ट टेंस में है। देखो एक बात याद रखो, सब हर जितने सेंटेंस में बताऊंगा सब में पास्ट टेंस का V2 का यूज होगा, और या आप ये नहीं लगाना चाहते हो तो आप यूज करो बिगिन का। अब देखो बिगिन मतलब V1, बिगिन मतलब V2, और उसके बाद में लगा दो आप V4 और अदर वर्ड्स, तो ये आपका सेंटेंस बन के रेडी हो गया। मैं स्कूल जाने लगा था, तो आपने क्या लगाया, आई स्टार्टेड, और उसके बाद में लगाओ जाने लगा था, तो गोइंग, आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, और ये बन गए। अब देखो बेटा, इससे मैं जाने लगा, मैं स्कूल जाने लगा था, मैं पढ़ने लगा था, मैं खेलने लगा था, मैं जो आपकी मर्जी हो, आप यहां पर सब्जेक्ट लगाना, स्टार्टेड लगाना, जाने लगा था तो गोइंग, खाने लगा था तो ईटिंग, पीने लगा था तो ड्रिंकिंग, जो आपकी मर्जी हो वो लगाओ। इसके बाद में मैं स्कूल जाया करता था, वो सत्य बोला करता था, वो ऐसा किया करता था, तो आप इसके लिए क्या बनाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे और यूज्ड टू। अब यूज्ड टू का यूज करोगे और उसके बाद में फिर आप लगाओगे V1 और अदर वर्ड। तो ये कि भाई कोई काम किया करते थे, अब ऐसा हिंदी क्या निकलेंगे, किया करता। अब चाहे था हो और चाहे है हो, वह किया करता है, वो आया करता है, वो जाया करता है, वो खाया करता है, और जाया करता था, किया करता था, खाया करता। देखो जाया करता है वाला मैं आपको दे चुका हूं, जाया करता था वो आप पढ़ने का प्रयास करो। तो अब आप इसमें क्या है कि मैं स्कूल जाया करता था, तो आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। अब बेटा क्या है, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता। हाँ एक बात, अब आप अगर यूज्ड टू नहीं लगाना चाहते हो तो इसके साथ वुड लगा सकते हो, वुड भी सेम सेंस देता है, जाया करता था, खाया, जो कोई काम किया करता था। लेकिन एक बात याद रखिए बेटा, जो वुड है उसका यूज प्रेजेंट में नहीं करना, उसका यूज पास्ट में करना। यूज्ड टू का यूज प्रेजेंट और पास्ट दोनों में किया जाता है। इसके बाद में वह स्कूल ना जा सका। अब कोई काम जो पास्ट में आप नहीं कर सके, मैं स्कूल ना जा सका, मैं पढ़ ना सका, मैं खेल ना सका, मैं कूद ना सका, मैं ये नहीं, तो अब आपको इसको बनाना है, आप सब्जेक्ट लगाओगे और इसके साथ में आप कुड लगाओगे, और फिर क्या होगा, नॉट, क्योंकि ऐसा काम ना कर सका। तो अब इसके साथ में V1 लगाया और अदर वर्ड लगाया, क्योंकि कुड होता है किसी भी मॉडर्न वर्ब के साथ ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है। तो वह स्कूल ना जा सका, तो भाई ही कुड नॉट गो टू स्कूल। अब ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल ना जा सका। इसके बाद में अब अगला है, वह अपना काम जो है करता रहा। अब वह खेलता रहा, वह खाता रहा, वह पीता रहा, वह सोता रहा, वह नहाता रहा, ऐसा कोई काम जो एक्शन मतलब होता रहा, ऐसा अगर भाव है तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाया, कीप की जगह पर केप्ट का। अगर खाता रहा तो मतलब प्रेजेंट में बोल रहे हो तो आपको कीप लगाना है, खाते रहो, खेलते रहो, जागते रहो, सोते रहो, ऐसा बोलना है तो कीप का यूज करना है। क्लियर। और अगर खाता रहा, अगर पास्ट की बात है तो आपको कीप का केप्ट लगाना है, और उसके बाद में ऑन लगाओ, फिर V4 लगाओ और अदर वर्ड्स लगा दो। अब क्या है बेटा, वह अपना काम करता रहा, तो आपको क्या लिखना है, ही केप्ट, कीप का केप्ट ऑन, और अपना काम ही केप्ट ऑन डूइंग हिज वर्क, तो ही केप्ट ऑन डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम करता रहा। इसके बाद में अगला है, वह तुम्हें परेशान करता होगा। अब देखो एक बात समझो, वह तुम्हें परेशान कर, बेटा ये फ्यूचर का नहीं है, गागी जैसे फ्यूचर नहीं होता। क्लियर। गागी जैसे विल शेयर का यूज नहीं करते। वह तुम्हें परेशान करता होगा। अब जैसे थोड़ी देर के लिए आपसे कोई मिला, अच्छा वो तुम्हें परेशान करता होगा, अब बोलो ये फ्यूचर की बात है, करेगा तो ये फ्यूचर की बात है, करता होगा ये पास्ट की बात है। तो ऐसे सेंटेंस, वह तुम्हें परेशान किया करता होगा, ये दोनों सेंटेंस सेम बनेंगे। कैसे बनेंगे समझ रहे। तो सब्जेक्ट लगाया, इसके साथ में लगाओ वुड और प्लस V1 लगाओ और अदर वर्ड लगाओ। अब देखो बेटा, करता होगा, किया करता होगा, और ये सेम सेंस है, तो आपको क्या लगाना है कि भाई वह तुम्हें परेशान किया करता होगा, तो आपने लगाया ही वुड। अब ही वुड, अब परेशान करने का एनॉय, तो आपने लगाया
एनॉय, तो ही वुड एनॉय, अब किसे परेशान करता होगा? तुम्हें। तो ये बेटा डबल एन है, एनॉय यू, तो ही वुड एनॉय यू, वह तुम्हें परेशान करता होगा। इसके बाद में वहां कीचड़ ही कीचड़ था, यहाँ बच्चे ही बच्चे हैं, यहाँ लड़कियां ही लड़कियां हैं, यहाँ लड़के ही लड़के हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर है तो प्रेजेंट का है, आपको बता चुका हूं। अगर था है तो ये पास्ट का है, मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप समझने का प्रयास करें। क्या है कि सबसे पहले आपने लगाया देयर, क्योंकि बेटा इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, तो देयर लगाया। अब आपने यहां पे क्या लगाया? देयर के साथ में यूज किया वाज का, तो देयर वाज, और फिर आपको लगाना है नथिंग। देयर वाज नथिंग, और उसके बाद लगाओ बट। अब नथिंग बट का मतलब कुछ नहीं परंतु, और उसके बाद में जो आपका नाउन आए वो आप नाउन लगा दो। तो देयर वाज नथिंग बट मड हेयर, यहां कीचड़ ही कीचड़ है, तो आपने कैसे बनाया कि भाई लिखा देयर वाज नथिंग बट मड, MUD, मड हेयर। अब यहां कीचड़ ही कीचड़ है, यहां लड़कियां, यहां लड़कियां ही। अब देखो एक और बात सुनो, अगर बेटा इसमें आपको प्रेजेंट बताना है तो आप इसमें इज का यूज कर दो, तो देयर इज नथिंग बट गर्ल्स हेयर, यहां लड़कियां ही लड़कियां हैं, यहां पानी ही पानी, देयर इज नथिंग बट वाटर हेयर, यहां पानी ही पानी है। और पास्ट का बताना है तो वाज का यूज कर दो। क्लियर? इसके बाद में मैं तुमको पढ़ाने ही वाला था, अब फ्यूचर एक्शन प्लान, मैं तुमको पढ़ाने ही वाला था, तो आपने क्या किया कि यहां पर लगाया मैं तुमको, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, फिर आप लगाओ वाज या वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। इसके बाद में आपको क्या लगाना बेटा? अबाउट टू का यूज करना है, अबाउट टू, तो देयर वाज अबाउट टू, और सॉरी वाज वर अबाउट टू, और उसके बाद में आप V1 लगाओ और अदर वर्ड लगाओ। अब अगर बेटा इसके स्थान पर आपने इज एम आर का यूज कर दिया तो पढ़ाने हो, मैं तुमको पढ़ाने ही वाला हूं, तो आप इज एम आर का यूज करो, मैं तुमको पढ़ाने ही वाला था तो आप वाज वर का यूज करो। क्लियर? तो अब आपने क्या किया? तो आई एम, सॉरी था है तो आपको वाज लगाना पड़ेगा। आई वाज अबाउट टू टीच यू, आई वॉज अबाउट टू टीच यू, अब इसमें इंग्लिश पढ़ाने वाला था तो आई वॉज अबाउट टू टीच यू इंग्लिश। क्लियर? मैं तुमको जो है मैं तुमको पढ़ाने ही वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू टीच यू। क्लियर? इसके बाद में अब मुझे स्कूल जाना था, अब ये क्या है? ये भी फ्यूचर का एक्शन है, लेकिन आप पास्ट में सोच रहे हो लेकिन आप कर नहीं सके। मुझे स्कूल जाना था लेकिन मैं नहीं जा सका, तो अब इसको आप कैसे बनाओगे बेटा? तो आपने क्या लगाया? सब्जेक्ट लगाया, वाज या वर का यूज किया, और उसके साथ में आपने टू लगाया, V1 लगाया और अदर वर्ड्स लगा दिए। क्लियर? तो मुझे स्कूल जाना था तो आई वाज, अब टू लगाना है तो टू और V1 मतलब जाने का, मतलब गो। आई वाज अबाउट, सॉरी आई वाज टू गो टू स्कूल। क्लियर? तो मुझे स्कूल जाना था तो आई वाज टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है तो आई एम टू गो टू स्कूल। ये फ्यूचर का प्लान होता है। हम कुछ सोचते हैं, अरे जैसे आपके दोस्त ने कहा चलो यार खेलते चल गए, तो आपने कहा नहीं यार मुझे स्कूल जाना है तो आई एम टू गो टू स्कूल, और अगर जाना था तो आई वॉज टू गो टू स्कूल। क्लियर? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और बेटा आप देखते हो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, आप इसको अपने फ्रेंड्स के पास इसको मेरे वीडियो शेयर भी किया करो। इससे क्या होगा कि भाई ये आपके फ्रेंड्स को भी आएगा, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, मैं तुमको और भी अच्छे अच्छे तमाम सारे वीडियोस दूंगा जो एकदम इंग्लिश के बेस्ट फैक्ट्स होंगे। क्लियर? और बहुत सारे वीडियोस डाले भी हैं, क्योंकि मैं एक नया हूं, अभी YouTube पे नए नए वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो आप क्या करो, आप मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहित करो तो मुझे और अच्छा लगेगा। क्लियर? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ धमाल और बढ़िया लेकर।